माता और पिता हर रोज़ की तरह शाम को जब 8 बजे ड्यूटी कर अपने घर वापस आते हैं, लेकिन उस वक्त जब अपने घर पे अपनी बेटी अर्चना कुमारी को, जिसकी उम्र है लगभग 17 साल, जब घर पे नहीं देख पाते हैं, वो काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं। अर्चना कुमारी जो उनकी इकलौती संतान होती है, जो उनके दिल के काफ़ी करीब होती है, वो उसे ढूंढने की तमाम कोशिश करते हैं। आस पड़ोस के तमाम लोगों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन जब कहीं भी उसका पता नहीं चल पाता है तो आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि आप तुरंत पुलिस थाने जाइए और इसका रिपोर्ट दर्ज कराइए। इससे पहले कि वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, अचानक 10 बजे के करीब उनकी लड़की घर पे दस्तक देती है, जो कि काफ़ी डरी सहमी हुई थी। जब माता पिता अपनी बच्ची को इस हालत में देखते हैं, वो काफ़ी हैरान व परेशान हो जाते हैं। और जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो बच्ची एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस दुनिया में हम भरोसा करें तो किस पे करें। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है हरियाणा का शहर गुरुग्राम, और इसी गुरुग्राम का सेक्टर 50 में राजेश सिंह, जिसकी उम्र है 45 साल, सरस्वती देवी, जिसकी उम्र है 35 साल, और उनकी बेटी अर्चना कुमारी, जिसकी उम्र है 17 साल, ये तीनों परिवार बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। गुरुग्राम के इस सेक्टर 50 में राजेश सिंह और सरस्वती देवी एक निजी फैक्ट्री में दोनों एक साथ काम करते थे, और उनकी बेटी अर्चना कुमारी जो 11वीं की छात्र होती है। बात कर रहा हूं मैं 8 सितंबर 2022 की। राजेश सिंह और सरस्वती सिंह हर रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी चले गए, लेकिन जब शाम को घर आए और उनकी बच्ची इस हालत में जब मिलती है और जब ये सारी बातें बताती है, वो तुरंत उसे सेक्टर 50 के ही पुलिस स्टेशन लेकर के पहुंच जाते हैं और एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले जब इस बच्ची से पूछताछ करते हैं तो बच्ची कुछ ऐसी बातें बताती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। अर्चना कुमारी बताती है कि जब इसके मम्मी पापा 8 सितंबर 2022 को हर रोज़ के तरह जब ड्यूटी चले गए थे, तो उन्हीं के कंपनी में एक और लड़का काम करता है जिसका नाम है अशोक मंडल, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो इसके मम्मी पापा के काफ़ी करीब है। वो इन दोनों के इतने करीब है कि इनके घर काफ़ी दिनों से आना जाना उसका होता है और बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह इनकी मान जान भी करता है। लड़की भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है, पर वो अर्चना कुमारी अशोक मंडल को बिल्कुल अपने भाई के जैसे मानती है। 8 सितंबर 2022 को जब इसके माता पिता ड्यूटी चले गए तो 10 बजे के करीब अशोक मंडल अर्चना कुमारी के घर पे पहुंचता है और उससे कहता है कि आज मैं ड्यूटी नहीं गया हूं, बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा से बोल कर आया हूं कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊंगा, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। लड़की जो कि आंख बंद करके भरोसा करती थी अशोक मंडल पे, वो तुरंत तैयार हो जाती है, लेकिन अशोक मंडल पहले से ही एक षड्यंत्र बना चुका था। अर्चना कुमारी को अपने साथ ले जाता है घुमाने के लिए, दिन भर इधर उधर घुमाता है, लेकिन शाम के 4 बजे के करीब सेक्टर 30 के ही अपने एक दोस्त के कमरे पे ले जाता है और अर्चना कुमारी के साथ में जोर ज़बरदस्ती करके और उसके साथ में संबंध बनाता है। उसके बाद ये अपने षड्यंत्र के तहत अशोक मंडल, जो कि बंगाल का रहने वाला है, अर्चना कुमारी को अपने साथ बंगाल लेकर के जाने की षड्यंत्र बना लेता है और इसी षड्यंत्र के हिसाब से वो अर्चना कुमारी से शादी करने का भी तय कर लेता है। जब ये सारी बातें अर्चना कुमारी को पता चलता है, वो काफ़ी रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन अशोक मंडल किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन किसी भी तरीके से लगभग 10 बजे के करीब अर्चना कुमारी वहाँ से भाग निकलती है और भाग करके सीधे अपने घर पहुँचती है, और जब घर पहुँचती है तो उसके माता पिता जब इस हालत में देखते हैं, वो तुरंत उसे पुलिस स्टेशन लेकर के पहुँचते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी अर्चना कुमारी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस इसके रिपोर्ट दर्ज करती है और इस तहरीर के आधार पर तुरंत ही उसी रात को ही अशोक मंडल को अपने हिरासत में लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तो वाकई में अशोक मंडल अपनी सारी जुर्म कबूल कर लेता है। फिलहाल सेक्टर 50 के थाना प्रभारी राजेश कुमार का कहना है कि हमने अशोक मंडल को पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। हम भी कोशिश करेंगे कि इसे कम से कम समय में और सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कार्य करेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पे हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। भरोसा करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि दुनिया भरोसे पे ही टिकी है, लेकिन हर काम की, हर चीज़ की एक सीमा होती है।
भरोसे की भी एक सीमा होती है। आप भरोसा कीजिए, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अगर इन्होंने अशोक मंडल पे भरोसा ही सिर्फ किया होता और आंख बंद करके भरोसा नहीं किया होता तो शायद उनकी बच्ची का ज़िंदगी यूं ख़राब नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।